टेंथ का बोर्ड एग्जाम 2026 एवं इसके बाद आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे सभी के लिए ये ऑब्जेक्टिव है। ये 2011 से 2025 तक जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको हम बतलाने जा रहे हैं। इसके बाद इसमें सैकड़ों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा हम जोड़ेंगे जिसमें ब्रेन की थोड़ी बहुत आवश्यकता होगी। और ऐसे ऑब्जेक्टिव को बना लेने का अर्थ है कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो तू लोग हल कर लोगे। तो ये पार्ट 4 में से पहले 25 क्वेश्चन हो चुका है। पार्ट 4 में 26वां से शुरू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 है टेन थीटा बराबर 4/3 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। इसको तुरंत बनाने के लिए कुछ सेकंड में बनाने के लिए पहले भी बोल दिए हैं। टेन थीटा बराबर 4/3 टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो 4/3 तो वास्तव में लंब 4 नहीं हुआ और आधार 3 नहीं होगा। ये अनुपात है, लंब और आधार का अनुपात 4:3 है। यानी इसको हम लोग लिखेंगे लंब अनुपात आधार बराबर 4:3। अब लंब का मान तू 4 का 2 गुना करोगे 4 दूनी 8 तो आधार का 3 का 2 गुना कर दो 3 दूनी 6। लंब का 3 गुना करोगे तो 4 तिया 12 तो इसका भी 3 गुना करो 3 तिया 9। मान बदल रहा है। वास्तव में ये लंब का अर्थ ये हुआ ये 4 नहीं है, आधार भी 3 नहीं है, ये दोनों का अनुपात है। तो जो तरीका अभी बोल रहे हैं वह तरीका सही नहीं है, लेकिन ऐसा तरीका है जिसमें आंसर हमेशा सही आएगा। यहाँ लंब बटा आधार हुआ टेन थीटा बराबर तो 4/3 तो लंब हो गया 4, आधार हो गया 3 तो कर्ण बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब हो गया 4 तो 4 स्क्वायर जोड़ आधार 3 तो 3 स्क्वायर तो 4 चुका 16 और 3 तिया 9 यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 16 9 25। इसीलिए कर्ण बराबर स्क्वायर हटेगा तो 25 पर रूट चढ़ेगा 25 का वर्गमूल 5 यानी कर्ण हो गया 5। अब वैल्यू बैठा दो साइन थीटा प्लस कॉस साइन अल्फा सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब हो गया तुमको 4 कर्ण हो गया 5 तो साइन थीटा बराबर हुआ 4/5। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार हो गया 3 कर्ण हो गया 5 तो कॉस थीटा बराबर हो गया 3/5। अब मान निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना होगा इसका मान निकालना है। तो साइन थीटा का दे दो 4/5 कॉस थीटा हो गया 3/5। नीचे में एक समान अंक हो ना तो ऊपर वाला को जोड़ दो क्योंकि 5 और 5 का लगतम 5 होगा। तो यहाँ 4 3 7 7/5 होगा। इसमें दिया हुआ है 7/5। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका टेन थीटा बराबर 4/3 मालूम करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। तो देखो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फार्मूला बतलाए हैं बराबर 4/3। इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा का मान निकालना है। इसके आगे हम लोग यही कर सकते हैं जो तिरछा गुना कर दे, या ऐसा भी लिख सकते हैं साइन थीटा
बराबर एक तरफा गुना करेंगे तो 4 cos थीटा बटा 3 इतना हुआ। तो फिर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा बटा 3 निकला, तो इसका मान बैठा देंगे 4 कॉस थीटा बाई 3 का होल स्क्वायर होगा। साइन थीटा बराबर इतना दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का ये मान स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया 4 चौका 16 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 3 तिया 9 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर इसको हल करेंगे तो 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा बटा भिन्न जोड़ है ये 9 बराबर 1। तो पुनः 16 और 9 25 कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, 25 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 9 बराबर 1। तीर्था गुना करेंगे तो 9 का 9 यानी 25 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 9 और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 9। ये 25 नीचे आ जाएगा, इसलिए कॉस थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट 9 बटा 25, 9 का वर्गमूल 3, 25 का 5 यानी कॉस थीटा बराबर 3 बटा 5 निकला। कॉस थीटा का मान निकल गया। तो साइन थीटा का कैसे निकालेंगे, तो साइन और कॉस पर फार्मूला याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 3 बटा 5 है। फिर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर 1। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बटा 5 गुने 3 बटा 5 पावर 2 है तो 3 तिया 9 5 25 यानी 9 बटा 25 बराबर 1। ये हो गया फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ये आगे जाएगा तो माइनस 9 बटा 25 होगा। इसको सोल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लघुत्तम लेंगे 25, भिन्न जोड़ है ये तो तुरंत आ जाना चाहिए, माइनस 9 25 में 9 गया 16 बटा 25, इसीलिए साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 16 बटा 25, स्क्वायर हटेगा तो आगे रूट 16 बटा 25, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5 यानी साइन थीटा बराबर निकला 4 बटा 5। अब मान निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना होगा। साइन थीटा का मान हो गया तुमको 4 बटा 5 और कॉस थीटा का मान हो गया 3 बटा 5। ये भिन्न जोड़ में घटाव का चिन्ह है या जोड़ का देखना, अंश बटा हर एक समान हो तो सीधे ऊपर वाला को जोड़ दो, लघुत्तम लोगे तो रिजल्ट यही आएगा। तो 4 3 7 बटा 5 होगा ना, तो इसका वैल्यू हो गया 7 बटा 5। तो 7 बटा 5 तो आंसर है ही। एक तीसरा तरीका भी जान लो, टेन थीटा का मान दिया हुआ है, साइन थीटा और जोड़ कॉस थीटा का मान निकालना है। तो फार्मूला होता है टेन थीटा पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा का मान 4 बटा 3 है, टेन स्क्वायर है तो 4 बटा 3 का स्क्वायर बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस
4 चौका 16, 3 तिया 9 बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब माइनस वाला आगे जाएगा तो प्लस 16/9 लघुत्तम हुआ 9, ये हो गया 9 जोड़ 16, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 16 9 25/9। इसीलिए सेक थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा रूट 25/9, 25 का वर्गमूल 5 और 9 का हो गया 3, यानी सेक थीटा का वैल्यू निकला 5/3। तो सेक थीटा बराबर 5/3 और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है तो कॉस थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा का उल्टा 1/कॉस थीटा बराबर 5/3। ये तो फार्मूला है ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा का रखेंगे तो ये कॉस थीटा गुना में है तो बराबर का आगे नीचे आएगा, यानी सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। अब बराबर के पहले उलट देंगे तो बराबर के आगे भी उल्टेंगे, ये समीकरण का नियम है। उल्टेंगे तो ये हो गया कॉस थीटा बटा 1, तो नीचे में 1 छिप गया, इसको उल्टेंगे तो ये 3/5। कॉस थीटा का मान निकला 3/5। अब फार्मूला है साइन थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का निकल गया तो साइन कॉस में फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा। फिर ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का मान 3/5 है, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, इसको हल करेंगे 1 माइनस 3 किया 9 पते 25। फिर आगे हल करेंगे तो ये हो गया 25 लघुत्तम 25 माइनस 9 यानी 16/25। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 16/25 आया। इसीलिए साइन थीटा बराबर स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ेगा 16/25, 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, यानी साइन थीटा बराबर आया 4/5। अब पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा का हो गया 4/5 और कॉस थीटा का हो गया 3/5। 4 जोड़ 3 7/5, यही आया ना आंसर। तो 3 तरीका तो लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27, 0 डिग्री से बड़ा है 0 और 0 से बड़ा है 90 डिग्री, वो कहता है साइन थीटा बराबर y। तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, यानी दिया हुआ है साइन थीटा बराबर y, तो कॉस थीटा का मान निकालना है, विल बी व्हाट। सीधे दोनों में फार्मूला बैठा लो, जो दिया है जिसका मान निकालना है तो दोनों में फार्मूला क्या है नहीं है इसको ध्यान में रखना होगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा पर फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा का मान y है तो साइन स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर, आगे जाएगा बराबर का आगे तो चिन्ह बदलेगा माइनस वाई स्क्वायर। इसीलिए कॉस थीटा बराबर स्क्वायर हटता है तो आगे में रूट चढ़ता है 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आंसर होगा 1, इसमें सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, यदि 4 tan अल्फा बराबर 4, 4 tan अल्फा बराबर 4, तो अल्फा का मान ज्ञात करें। थीटा लिखा है कि अल्फा मान करके चलो अल्फा, तो
थीटा का मान क्या होगा? दिया हुआ है 4 tan अल्फा बराबर 4, इसीलिए tan अल्फा बराबर कितना होगा? तो दो पदों के बीच में कुछ चिन्ह नहीं रहे तो गुना का चिन्ह रहता है। ऐसी स्थिति में पहला पद को हटाएंगे तो बराबर के नीचे आएगा, दूसरा को हटाएंगे तो वो बराबर के नीचे आएगा। tan अल्फा को रखना है तो ये 4 बराबर में 4 के नीचे आएगा। 4/4 का मतलब 1। tan अल्फा बराबर 1। tan में 1 किसका मान होता है? तो tan 45 डिग्री का। इसका अर्थ देखो, 45 डिग्री कोण के पहले ज्यामितीय अनुपात 10 है, ये अल्फा भी कोण है, इसके पहले भी ज्यामितीय अनुपात 10 है। तो जब ज्यामितीय अनुपात हूबहू मिल जाए तो कोण बराबर कोण होता है, ये थ्योरी में बतला दिए हैं। इसीलिए अल्फा बराबर 45 डिग्री आंसर सी नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? तो ध्यान से देखो, घड़ी की आकृति वृत्त जैसी होती है ना जी। तो ये घड़ी है, मान लो आमने सामने चिन्ह दिए, समझ दिया होगा। यहाँ 12 बजने का निशान है, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ केंद्र है। यहाँ पर तीनों घड़ी में 3 तरह की सुई होती है, एक सेकंड वाला, दूसरा मिनट वाला, तीसरा घंटा वाला। तो यहाँ चर्चा है मिनट वाली सुई की। 12 और 3 के बीच में यहाँ 1 बजा, 2 बजा, 4, 5 है ना, 7, 8, ये हो गया 10 और 11। अब कल्पना करो, ये मिनट वाली सुई की चर्चा है। तो अगर 12 बज रहा है तो छोटी घड़ी कैसे होगी? ये घड़ी का छोटी सुई सीधे ऐसे होगा, और मिनट वाली भी उसी पर होगा, सेकंड वाला भी उसी पर। तो घंटा वाली सुई सबसे छोटी होती है। मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई दोनों में अंतर होता है। सेकंड वाला एकदम पतला होता है, मिनट वाला इससे थोड़ा सा घना। तो मान लो यहाँ पर मिनट वाली सुई है, छोटी सुई यहीं पर है, समझा, अगल बगल में बना दिए हैं, लेकिन छोटी सुई मिनट वाली सुई के द्वारा ढक लिया जाएगा जब दिन का 12 बजेगा। कल्पना करो 12 बज रहा है, मिनट वाला सुई यहाँ से यात्रा स्टार्ट किया दाईं ओर, तो अगर यहाँ पर आया तो मिनट वाला सुई देखो 12 बज रहा है, तो मिनट वाला, घंटा वाला, सेकंड वाला सब एक दूसरे पर आच्छादित हो जाएगा, यानी एक दूसरे को ढक लेगा। तो दिन के 12 बजे हैं, अब समय चालू होता है, तो मिनट वाला सेकंड वाला भुला जाओ। मिनट वाली सुई जो है यहाँ से यहाँ आएगा तो हम लोग कहेंगे 5 मिनट बीता है, यानी 12:05। यहाँ आएगा तो 12:10, यहाँ आएगा तो 12:15, यानी 12:15। इसी तरह घूमते घूमते मान लो मिनट वाली सुई यहाँ आया तो 12:10 50 मिनट, ऐसे आया तो 12:55। जब यहाँ आ गया तो 1 बज जाएगा, यानी 12 से 1 बजेगा, यानी 1 घंटा बीता। इसका अर्थ है यहाँ से 5 मिनट, फिर 10 मिनट, इस तरह 60 मिनट चलने के बाद घड़ी का मिनट वाला सुई जिस स्थान से चलता है उसी स्थान पर घूमकर आ जाता है, यानी एक वृत्त का निर्माण करता है। यहाँ पर ये केंद्र हो गया, तो 60 मिनट में एक वृत्त का निर्माण करता है। तो कितना कोण बनाया? तो केंद्र से लेकर के एक रेखा खींचो, तो ये हो गया अर्धवृत्त। अब मान लो ऐसे एक रेखा खींचो, जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा पर बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो दोनों के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का कोण। तो ये भी 90, यानी सब 90 हो जाएगा। इसका अर्थ है मिनट वाला सुई
1 घंटा में नहीं बल्कि 15 मिनट बीतेगा तो कितना कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। जब 6 पर आएगा 30 मिनट बीतेगा तो आधा वृत्त का निर्माण हुआ, तो केंद्र पर कितना कोण बनेगा? 90 90 180। और फिर ये 30 मिनट के बाद 1 बच जाएगा, तो 60 मिनट चला तो ये 180 या ये 180, यानी 360 डिग्री का कोण बनेगा। तू समझा? तो है इसमें 360 डी। क्वेश्चन नंबर 30, 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस बटा कॉस स्क्वायर ए, इसका मान कितना होगा? तो 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। कैसे? तो जब ये साइन स्क्वायर ए दिखलाई दिया तो सीधे साइन स्क्वायर ए पर या साइन स्क्वायर अल्फा पर कोई भी कोण, अल्फा बीटा थीटा गामा जो भी देना हो, साइन स्क्वायर ए, तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर ए पर क्या फार्मूला है? तो साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए का मान निकालो, तो इसका मतलब इसको रखेंगे, इसको हटाएंगे, तो ये हो गया तुमको साइन स्क्वायर ए बराबर 1। ये इधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए के जगह पर इतना लिखा जा सकता है। तो 2 कोस, बड़ी कोस देंगे। क्यों देंगे बड़ी कोस? तो साइन स्क्वायर ए का मान 2 पद में आ गया, प्लस 1 पहला पद माइनस कॉस स्क्वायर ए दूसरा पद। तो जब ये 2 पद में मान आवे तो कोष्ट रखा जाता है 1 माइनस, अब इसके लिए छोटी कोष्ट का प्रयोग करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे में हो गया बटा कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया 2 बड़ी कोष्ट 1 माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो ये 2 को प्लस कॉस स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए, नीचे में है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कट गया तो बराबर 2। इसका विकल्प सी। इसको ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे मान लो ये दिया हुआ है तो फार्मूला साइन स्क्वायर ए पर है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। कॉस स्क्वायर अगर रखते हैं तो लिखा जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, अब प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा? तो माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए हो गया, तो डायरेक्ट लिख सकते हो 2 गुने कॉस स्क्वायर ए, फिर नीचे में है बटा कॉस स्क्वायर ए, ये कट गया बराबर 2। जैसे बनाओ सुविधा के दृष्टिकोण से 31, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी दिया है थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा? यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो थीटा का मान 90 डिग्री है तो मान रखेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1, कॉस 90 डिग्री का मान 0, 1 में से 0 गया तो 1। इसका बी। क्वेश्चन नंबर 32 में ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका कोण ए अल्फा है, तो कहता है ए बी बटा ए सी निकालिए, ए बी बटा ए सी निकालना है। तो तू लोग पहले ये बोलो जो कोण दिया हुआ है इसके लिए निकालना है अल्फा कोण के लिए, यानी अल्फा के लिए लंब आधार निकालेंगे। ये हिसाब सब सब्जेक्टिव में बतलाए हैं। तो अल्फा के लिए लंब क्या होगा?
तो किसी भी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं और दोनों न्यून कोण का मान जोड़ करके 90 डिग्री होता है। तो अगर ये न्यून कोण लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा, यहाँ पर आंख रखोगे तो अल्फा के सामने वाली भुजा BC है। तो किसी भी न्यून कोण में, किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा को उस न्यून कोण का लंब कहेंगे। जैसे ये कोण C कितना होगा, तो ये अल्फा है तो ये 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। तो इस कोण C के लिए लंब उसके सामने वाली भुजा AB होगी और अल्फा के लिए लंब, तो यहाँ पर आंख रखने पर उसके सामने वाली भुजा BC दिखाई देगी। तो अल्फा के लिए लंब हो गया BC, अल्फा के लिए लंब BC और आधार 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो अल्फा के लिए ये लंब हुआ, तो बची हुई तीसरी भुजा आधार होगा, तो AB हो गया आधार। अब देखो इसमें कह रहा है AB बटा AC, AC तो कर्ण है। तो अल्फा के लिए हम लोगों को मान निकालना है, जो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो अगर हम लोग साइन अल्फा लेते हैं तो साइन अल्फा बराबर लंब बटा कर्ण। अल्फा के लिए लंब हो गया BC, कर्ण हो गया तुमको AC। तो ये BC बटा AC नहीं है बल्कि AB बटा AC, तो साइन अल्फा नहीं होगा। फिर और कॉस अल्फा, कॉस अल्फा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अल्फा के लिए आधार, अल्फा के लिए आधार हो गया AB, कर्ण हो गया तुमको AC, आधार हो गया AB, कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने की भुजा AC, यानी आधार बटा कर्ण यानी AB बटा AC। AB बटा AC यानी कॉस अल्फा मान हो, आंसर होगा इसका हो गया B। तो तुम लोग को पार्ट 5 में अब 33 से लेकर के आगे बतलाएंगे।